वो छोटी चिड़िया एक तिनकों के घोंसले में रहती थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी लकड़ी के घर में रहते थे। रानो चिड़िया, हमें डर है कि कहीं तुम्हें कोई खतरनाक चील ना उठा ले जाए, फिर वो तुम्हें मजे मजे से खाएगी। कालू गौरी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। और वैसे भी मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, मैंने तो किसी भी चील को आज तक नहीं देखा यहाँ पर। अरे कालू जी, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा धूप लग रही है। ना जाने ये चिड़िया इन तिनकों के घोंसले में कैसे रह लेती है। अरे गौरी, ये गरीब चिड़िया है, हमारी तरह इसके पास लकड़ियों का अच्छा सा घर नहीं है। इसके पास तो वही घास फूस का घोंसला है, हमारी तरह अमीर नहीं है ना ये चिड़िया। इस तरह चिड़िया को बातें सुनाकर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। मैं एक कमजोर चिड़िया हूँ, इसीलिए मैं अपने घास फूस के घर में रहती हूँ। अगर मैं आप लोगों की तरह होती तो मैं भी अपना लकड़ियों का घर बनाती, लेकिन मैं तो ठहरी गरीब चिड़िया, कहाँ से बनाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कड़ाके की धूप थी। एक यात्री पक्षी धूप में इधर उधर भटक रहा था। जंगल के सारे पक्षी तो अपने अपने घर में आराम से थे। अरे बाप रे, कितनी तेज धूप और गर्मी है। इतनी तेज गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगा। मेरे पास तो पानी भी खत्म हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, दोपहर में किसी के घर रुक जाता हूँ। फिर उस पक्षी को दूर से दिखाई देता है कौवों का घर और चिड़िया का घोंसला भी। मैं इस चिड़िया से नहीं मदद मांगूंगा, मैं तो उस लकड़ी के घर वालों से मदद मांगूंगा। फिर वो यात्री पक्षी कालू और गौरी का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो लोग तो गहरी नींद में थे। फिर रानो चिड़िया उस यात्री पक्षी के पास आती है। अरे भाई साहब, ये कौवे एक बार सो जाते हैं तो फिर जल्दी उठते नहीं हैं। आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्या आप इनके रिश्तेदार हो? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं एक यात्री पक्षी हूँ और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी के घर दोपहर में रुक जाऊं। अरे पक्षी जी, आप चिंता ना करें, आप मेरे घोंसले में चलें और वहाँ पर मटके का ठंडा ठंडा पानी पी लें। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप जाएं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर वो यात्री पक्षी वहीं पर रुक जाता है और इंतजार करता है। वो तो उस घर में ठहरना चाहता था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं जानती हूँ यात्री पक्षी जी कि आप मेरे तिनकों के घोंसले में नहीं रहना चाहते हो, इसीलिए आप कौवों के घर का दरवाजा बजा रहे हो। गौरी उठो, ना जाने कौन घर के बाहर दरवाजा बजा रहा है, जाकर देखो। इतनी अच्छी नींद लगी थी, ना जाने कौन घर के बाहर मर रहा है और दरवाजा खटखटा रहा है। फिर गौरी कौवी घर से बाहर आती है। कौवी जी, मैं एक यात्री पक्षी हूँ। यहाँ धूप में मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं आपके घर में आसरा मांगने आया हूँ। दोपहर को मुझे अपने घर में रख लीजिए, शाम तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुझे क्या मेरा घर धर्मशाला लगता है कि मैं तुझे अपने घर के अंदर रख लूं? मैं किसी भी पक्षी को अपने घर के अंदर नहीं रखती हूँ। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया यात्री पक्षी। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपना घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इस कालू कलूटी को अपने घर के ऊपर बहुत घमंड है, कौन रुकेगा इसके घर? इससे अच्छा तो वो छोटी चिड़िया है। फिर वो यात्री पक्षी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया उसे पीने को पानी देती है, खाने को भोजन भी देती है। यात्री पक्षी बहुत खुश होता है। उस कौवी के पास बड़ा सा घर था, उसने फिर भी मेरी मदद नहीं की। आपके पास तो ये छोटा सा तिनकों का घोंसला है, फिर भी आपने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदद तो दिल से की जाती है, मेरे पास जो भी था उससे मैंने आपकी मदद की। अब आप थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। फिर वो यात्री पक्षी आराम करने लगता है। थोड़ी देर में शाम भी हो जाती है। वो यात्री पक्षी चिड़िया से कहता है,
चिड़िया बहन, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए लकड़ियों का मजबूत घर बनाऊंगा। फिर वो यात्री पक्षी चिड़िया के लिए लकड़ियों का मजबूत घर बनाने लगता है। चिड़िया भी उसका पूरा सहयोग करती है। फिर वो यात्री पक्षी थोड़ी देर में लकड़ियों का घर बनाकर तैयार कर देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा लकड़ियों का पक्का घर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। मेरी तरह और भी पक्षियों की मदद करते रहना। हाय हाय कालू जी, जल्दी उठो, जल्दी बाहर आओ। देखो चिड़िया ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया। जल्दी से बाहर आओ। लकड़ियों का इतना बड़ा घर चिड़िया ने कब बनाया? रात तक तो कुछ भी नहीं था। कालू, अब तो चिड़िया अपने लकड़ी के मजबूत घर में रहेगी। मैं अब ताना किसे मारूंगी? जब तक मैं चिड़िया को ताना नहीं मारती हूँ, मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे गौरी, बस इतनी सी बात, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है और उससे चिड़िया का घर चलाने को कहता है। आधी रात को वो उल्लू आकर चिड़िया के घर में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। आग आग, मेरे घर में ये आग कैसे लगी? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। इस घर में मैं सुकून से एक दिन भी नहीं रह पाई। अब मेरा घर कौन बनाएगा? लगता है मुझे तिनकों के घोंसले में ही रहना लिखा है। कालू और गौरी चुपके से चिड़िया की बातें सुन रहे थे। अच्छा, तो इस चिड़िया का घर किसी और पक्षी ने बनाया था। इस तरह वो कौवे बहुत खुश होते हैं। चिड़िया फिर से अपने तिनकों के घोंसले में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो यात्री पक्षी फिर से वहाँ से गुजरता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मैंने जो तुम्हारे लिए घर बनाया था वो कहाँ गया? पक्षी जी, वो घर तो उसी रात जल गया। मैं उस घर में एक भी दिन नहीं रह पाई। पता नहीं किसको मुझसे क्या दुश्मनी थी। अरे चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं घर बनाने का ही काम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना देता हूँ। चिड़िया भी उस पक्षी को नदी से मिट्टी ला ला कर दे रही थी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो पक्षी एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। चिड़िया बहन, अब मिट्टी का घर कोई जला नहीं पाएगा। तुम आराम से इस मिट्टी के घर में रहो। ऐसा कहकर वो यात्री पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू, वो देखो, चिड़िया ने तो इस बार मिट्टी का घर बनाया है। मिट्टी का घर? अरे गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? आज रात को भयानक बारिश आएगी, तो देखना चिड़िया का घर गिर जाएगा। उसी रात में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो डर जाती है, कहीं उसका घर टूट ना जाए। फिर वो घर के बाहर आती है। अरे वाह, ये चिकनी मिट्टी तो बहुत अच्छी है। इस पर से तो बारिश का पानी फिसल जा रहा है। मेरे घर को कुछ नहीं हो रहा है। कालू, वो देखो, इतनी तेज बारिश में भी चिड़िया के घर को कुछ नहीं हो रहा है। अगर चिड़िया के घर को कुछ नहीं हो रहा है इतनी तेज बारिश में, तो मैं जा रहा हूँ तोड़ने। कालू कौवा जैसे ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही उनके घर पर बिजली गिर जाती है और उनका घर जलने लगता है। किसी तरह कालू गौरी तो बच जाते हैं, पर उनका घर पूरी तरह से जल जाता है और अब वो लोग बेघर हो जाते हैं। कोई है? कोई है? कृपया मेरी मदद करो। मैं बारिश में यहाँ पर भीग रहा हूँ। कालू, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? हमारी तो पूरी नींद खराब कर दी। फिर कालू गौरी घर से बाहर आते हैं और वो पक्षी कहता है, वो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। बस बारिश रुकने तक मुझे अपने घर के अंदर रख लो। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हमारा घर है घर, कोई धर्मशाला नहीं, जो किसी को भी हम अपने घर में रखते चलेंगे। और तुम जैसे पक्षियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ दूसरों के घर में आकर मुफ्त का भोजन खाना जानते हो। चलो चलो, भागो यहाँ से। ऐसा कहकर कौवे अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं।
फिर वो पक्षी रानो चिड़िया के घर जाता है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है और वो पक्षी उससे कहता है, चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरा घर बहुत दूर है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ, रात भी हो गई है, कृपया मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रख लो। फिर रानो चिड़िया उस राहगीर पक्षी को अपने घर के अंदर रख लेती है। ये ले पक्षी जी भोजन, ये मेरे पास पड़ा है, आप इसको खा ले, आपको भूख भी लगी होगी ना। अगली सुबह वो पक्षी जाते जाते चिड़िया को एक बीज दे जाता है। चिड़िया बहन, ये लो, ये पौधे का बीज है, इसमें फल भी आते हैं, आप इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। ऐसा कहकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी उस बीज को अपने घर के आंगन में बो देती है और कहती है, चलो भाई, मैंने तो ये बीज अब बो दिया, अब चलती हूँ अपने लिए भोजन ढूंढने। फिर रानो चिड़िया अपना भोजन लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है तो वो हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी गौरी को बुलाता है। अरे क्या हो गया कालू, जो इस तरह से चिल्ला रहे हो, क्या हो गया चिड़िया के आंगन में? अरे गौरी, वो देखो, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा आम का पेड़ लगा है और उस पर कितने सारे आम लगे हैं। अरे कालू, अभी तो कल तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो कहाँ से ये आम का पेड़ आ गया और इस पर आम भी लग गए। चलो गौरी, हम पास से चलकर देखते हैं उसको। फिर कालू गौरी चिड़िया के आंगन में आते हैं और उस पर से आम तोड़कर खाते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, ये आम तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। कालू, मुझे लगता है इस आम के बारे में चिड़िया को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने ना जाती। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब ये आम का पेड़ हमारा हो गया, उस चिड़िया को हम यहाँ से एक भी आम लेने नहीं देंगे। अरे कालू जी, मेरे दिमाग में एक उपाय है, क्यों ना हम चिड़िया के घर से अपना घर बदल दें। फिर कालू और गौरी वैसा ही करते हैं, चिड़िया के घर से अपना घर बदल देते हैं। चिड़िया थोड़ी देर बाद जब अपने आंगन में आती है तो उस आम के पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, अभी तो सुबह ही मैंने ये बीज बोया, ये पेड़ बड़ा भी हो गया और इस पर फल भी लग गया। फिर चिड़िया अपने घर के अंदर आती है और कालू गौरी को देखकर कहती है, अरे कालू गौरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो, कोई काम था क्या? चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये हमारा घर है और हम अपने ही घर में हैं, तुम आ गई हो हमारे घर में। फिर चिड़िया उस घर को देखती है और हिचकिचाते हुए कहती है, अरे माफ करना कालू गौरी, ये घर मेरा नहीं है, मैं आ गई हूँ तुम लोगों के घर में गलती से। कोई बात नहीं रानो चिड़िया, हो जाता है ऐसा कभी कभार, तुम पूरे दिन जो भोजन ढूंढती रहती हो। गौरी, मैंने माना ये मेरा घर नहीं है, लेकिन सुबह आंगन में मैंने एक आम का पेड़ लगाया था जो कि वो मेरा है। तो चिड़िया, जाकर तुम अपने घर में देखो, ये घर भी हमारा है और ये आंगन में जो पेड़ है ये भी हमारा है, तुम जाकर अपना आंगन देखो। चिड़िया, यहाँ से अब तुम चुपचाप से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी, सारे पक्षियों को इकट्ठा करूंगी। दुष्ट कौवो, ये तुम लोगों की चाल है, मेरा घर और आम का पेड़ हथियाने का। फिर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के बाहर बैठकर उस आम के पेड़ को देखती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि वो कौवे बहुत दुष्ट थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर वो यात्री पक्षी चिड़िया के घर आता है। अरे पक्षी जी, आप तो वही है ना जो मुझे आम के पेड़ का बीज देकर गए थे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं वही हूँ, लेकिन आम का पेड़ आपका दिखाई नहीं दे रहा है। फिर रानो चिड़िया उस पक्षी को सारी बात बताती है।
जो कौवों ने उसके साथ किया था। ये कौवे तो बहुत दुष्ट और चालाक हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया बहन, ये लो बीज, इस बार तुम इसे अपने आंगन में बो देना। उन कौवों को तो अपने आप सजा मिल जाएगी। फिर चिड़िया उन तीनों बीजों को बो देती है। देखते ही देखते वो पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें फल भी लग जाते हैं। उनमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ वो कालू गौरी देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कालू, वो देखो, चिड़िया के आंगन में तो कई प्रकार के फल हैं और हमारे पास तो सिर्फ एक ही पेड़ है, वो भी आम का। गौरी, इस बार तो हम अपना घर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सारे पक्षियों को पता है कि हमारे पास आम का पेड़ है। कालू जी, हम घर नहीं बदल सकते हैं तो क्या हुआ, आज रात को हम उन तीनों पेड़ों को जला देंगे। फिर आधी रात को कालू गौरी उन तीनों पेड़ों को जलाने जाते हैं। तभी उनके पंखों में भी आग लग जाती है, लेकिन उन पेड़ों को कुछ नहीं होता है। इस तरह उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है।